उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बीमे की रकम को हड़पने के लिए अपनी पत्नी की साजिशन हत्या कर दी और इस हत्या को एक एक्सीडेंट बता दिया। आरोपियों ने हादसे का रूप देखकर उस महिला को कार से कुचलवाया। बीमा कंपनी अगर सतर्क ना होती तो शायद इस मामले का पर्दाफाश ही ना होता, लेकिन 1.25 साल बाद अब इस साजिश का खुलासा हुआ है और उस खुलासे के बाद लखनऊ पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। जो मुख्य आरोपी है यानी उस महिला का पति और उसके ससुर और इनके साथ 2 अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि घटना क्या है। ये घटना राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके की है, जहां के रहने वाले अभिषेक यादव ने अप्रैल 2022 में अयोध्या की रहने वाली पूजा यादव से शादी की थी। शादी के बाद अभिषेक ने अपनी पत्नी के नाम पर 4 कारों के साथ कुल 6 वाहनों को फाइनेंस कराया था। अपनी पत्नी के नाम पर इसके अलावा 10 लाख रुपए का एक मुद्रा लोन लिया और पत्नी का 50 लाख रुपए का बीमा कराया था। अभिषेक के दिमाग में एक योजना थी। योजना ये कि वो अपने पिता और 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था और ये पूरा षड्यंत्र रचा था उसने बीमा की रकम को हड़पने के लिए। साथ में जो लोन उसने पत्नी के नाम पर लिया वो उससे भी छुटकारा चाहता था। 20 मई 2023 को जब पूजा दवा लेने जा रही थी, उसी दौरान अभिषेक ने उसे कार से कुचलकर मार डाला, अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। शुरुआत में इस घटना को सड़क हादसा बताकर पुलिस ने दीपक वर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे उस दुर्घटना में, जो कि दुर्घटना दिखाई गई थी, कार चालक के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन कुछ समय बाद अभिषेक ने बीमा कंपनी के पास जाकर अपनी पत्नी के नाम पर हुए बीमे की रकम का क्लेम किया तो बीमा कंपनी को कुछ शक हुआ। अभिषेक की आर्थिक स्थिति और फाइनेंस की गई गाड़ियों की जानकारी को देखते हुए बीमा कंपनी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद में पुलिस ने दोबारा इस पूरी घटना की जांच की, जिसमें इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। जब पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच की तो पता चला कि अभिषेक ने अपने पिता राम मिलन और 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। इस साजिश में दीपक वर्मा, अधिवक्ता आलोक निगम और रियल एस्टेट कारोबारी कुलदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर सारे फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। पूजा के नाम पर जो इंश्योरेंस लिया गया था, जो गाड़ियां पूजा के नाम पर ही फाइनेंस कराई गई थी और जो मुद्रा लोन भी लिया गया था, वो सब इन्होंने उसके कागज तैयार करवाए थे और बाद में उस हत्याकांड में भी साथ दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दीपक वर्मा, वो लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला है। जो अधिवक्ता एडवोकेट आलोक निगम है, वो भी राजधानी लखनऊ के डालीगंज का रहने वाला है। और जो कुलदीप सिंह है, वो उसी चिन्हट का रहने वाला है जहां पर अभिषेक अपनी पत्नी के साथ रहता था। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक यादव, जो उसके पिता हैं राम मिलन, और एक और सहयोगी अभिषेक शुक्ला, जो इस पूरे घटना कांड में जुड़ा रहा, वो अब भी फरार चल रहे हैं और लखनऊ पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर इन लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। एक खुलासा और हुआ कि जब पहली बार इस पूरे मामले की जो शुरुआती जांच मिली थी, तब पुलिस की लापरवाही हुई थी। पुलिस की ओर से लापरवाही ये हुई कि हादसे में जो जांच होनी चाहिए थी, अगर वो सही तरीके से होती, महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता और फाइनल चार्जशीट ना लगाई जाती, तो शायद उसी समय पता चल जाता कि एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या का मामला है। अब जब दोबारा लखनऊ पुलिस के बड़े अधिकारियों के कहने पर इस मामले की जांच हुई तो खुलासा हुआ। दिनांक 20 मई 2023 को वादी राम मिलन की बहू को गाड़ी द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस एक्सीडेंट पे उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक सुसंगत धाराओं में एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। महिला की मृत्यु के बाद महिला पे कुछ इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस क्लेम जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति करी गई थी। आधार कुलदीप रहा। कुलदीप ने अपने साथी आलोक निगम, जो वकालत का भी काम जानते हैं,
इनको इस्तेमाल किया और बड़े ही प्लान्ड तरीके से एक अपने मित्र से उसकी गाड़ी ली, उसको बताया कि ये गाड़ी को गोंडा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। उस गाड़ी में इन्होंने अपने एक मित्र अभिषेक शुक्ला को बैठाया और मटियारी के पास इस महिला को किसी बहाने से वहाँ ले गए और बड़े ही बेरहमी पूर्वक उसका गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। जब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंटर्स पे हमने जांच करी तो तथ्य ये संज्ञान में आए कि कुलदीप द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था। आलोक निगम द्वारा इसमें लीगल एडवाइस दी जा रही थी। दीपक जो था वो दीपक और आलोक वो जो शादी कराई गई थी उसमें गवाह थे। इनको पहले से जानकारी थी कि इसकी शादी इसीलिए कराई जा रही है ताकि इसको फाइनेंशियल बर्डन लाद के इसका फ़ायदा उठाया जा सके। पुलिस द्वारा आज 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें कुलदीप सिंह है जो इसका मुख्य अभियुक्त है, दीपक वर्मा है जो एक फर्जी ड्राइवर बना था उस एक्सीडेंट के मुकदमे में, जो इस शादी में गवाह भी था। इसके अलावा आलोक निगम जो वकील है और लीगल एडवाइस इन लोगों को दे रहा था कि कैसे कैसे प्लान करके हत्या को एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। इनके कब्जे से 2 अदद 4 पहिया वाहन, एक वैगनार कार, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, 1 अदद 2 पहिया वाहन बरामद किया है और पुलिस द्वारा इन्हें अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साल 2021 में इस साजिश की योजना बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कुलदीप सिंह की बताई जा रही है। कुलदीप ने अभिषेक और उसके पिता को इस पूरी वारदात को करने के लिए राजी किया था और उन दोनों की सहमति के बाद, उन दोनों के मानने के बाद ही पूजा यादव से साजिशन शादी कराई गई। शादी के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इन्हीं दस्तावेजों, इन्हीं कागजों के आधार पर बीमा और लोन लिया गया। 20 मई 2023 को, जैसा हमने आपको शुरू में भी बताया, जब पूजा दवा लेने जा रही थी तो अभिषेक ने अपने पिता की सामने ही, उनकी आंखों देखी सामने, कार से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद कुछ समय बाद उसने बीमा की रकम को क्लेम करने की कोशिश की और बीमा कंपनी के अधिकारियों की सतर्कता और पुलिस अधिकारियों के दोबारा जांच करने के बाद से उनका पूरा खेल सामने आ गया। जो मुख्य आरोपी है अभिषेक यादव, जो उसके पिता हैं राममिलन, और जो तीसरा आरोपी है अभिषेक शुक्ला, अब बहुत जल्द लखनऊ पुलिस का दावा है कि उनकी गिरफ्त में होंगे, क्योंकि बाकी 3 आरोपियों ने इनके बारे में महत्वपूर्ण सबूत, महत्वपूर्ण जानकारियां लखनऊ पुलिस को दे दी हैं। लेकिन इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था और बीमा के नाम पर धोखाधड़ी के मामलों पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए और भी कई एंगल से जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि इस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और कहां पर क्या कोई बड़े लोन लिए गए हैं, क्या जरूरत से ज्यादा या एक से ज्यादा गाड़ियों को कहीं किसी ने फाइनेंस कराया है। हो सकता है राजधानी लखनऊ की इस घटना के सामने आने के बाद आने वाले वक्त में इस तरीके के अपराधों पर नियंत्रण के लिए लखनऊ पुलिस किसी तरीके की एक गाइडलाइन तैयार कर सके। लेकिन अपनी ही पत्नी की हत्या करना, उसे एक्सीडेंट करार देना, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लालच में, इस खबर ने राजधानी लखनऊ को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।